वेलकम बैक दोस्तों, लेकर आए हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आप जानेंगे दुनिया की सबसे फेमस लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी फरारी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते इस वीडियो को। रुको वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सो हियर द फैक्ट नंबर 1 इज़ हाउ फेरारी क्रिएटेड। फरारी की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, फरारी की शुरुआत लगभग 1929 के आसपास शुरू हुई थी, जब एंजो फरारी ने मोडेना इटली में स्क्यूडेरिया फरारी का गठन किया। सबसे पहले स्क्यूडेरिया फरारी ने उनके ड्राइवर्स के लिए अल्फा रोमियो की रेसिंग कार्स को खरीदा। अल्फा रोमियो की कार्स की थोड़ी बहुत मरम्मत करने के बाद 1933 में अल्फा रोमियो की उस रेसिंग टीम को संभाला। इस सब के बाद जब अल्फा रोमियो ने 1938 में अपनी कार्स और टीम को वापस बुला लिया, तो अल्फा रोमियो ने एंजो फरारी को उनके पास रेसिंग डिपार्टमेंट में मैनेजर के पद पर रख लिया। इसके बाद 1939 में फरारी ने अल्फा रोमियो को छोड़ दिया और उन्होंने अल्फा रोमियो को कहा कि अब वे उनकी रेसिंग टीम में फरारी के नाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे नई कंपनी ने 1940 में फायर्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड एक रेस कार को मैन्युफैक्चर किया जिसका नाम टिपो 815 था, और 1947 में फरारी एक ऐसी कंपनी बन गई जिसे दूर दूर तक लोग जानने लगे। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट एवर कार ऑफ फरारी। सबसे पहली फरारी की कार। दोस्तों, देखा जाए तो फरारी ने कार्स बनाने की शुरुआत 1940 में ही कर दी थी, जिसका नाम था टिपो 815। लेकिन उस समय एंजो फरारी अल्फा रोमियो के लिए काम करते थे, इसलिए उस कार को ऑफिशियली फरारी की कार्स नहीं कह सकते। टिपो 815 के सिर्फ 2 मॉडल बनाए गए थे और वे मॉडल उनकी पहली रेस को भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि रास्ते में ही दोनों कार्स का इंजन खराब हो गया था। उन 2 कार्स में से एक कार को हटा दिया गया और दूसरी कार को आज भी इटली के एक कलेक्शन में रखा गया है। और फिर फरारी ने अल्फा रोमियो को छोड़कर लगभग 7 साल बाद खुद के नाम से कार्स बनाना शुरू किया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आज जो आप फरारी का लोगो देख रहे हैं, दरअसल उस लोगो के पीछे बहुत लंबी कहानी है। फरारी शुरुआती दौर में कोई और लोगो का इस्तेमाल किया करती थी। फरारी के पुराने लोगों में एक वॉर वेटेरियन का दिग्गज हथियार था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इटली में स्क्यूडेरियन में शामिल होने वाले पहले घुड़सवार अधिकारियों में से एक फ्रांसिस्को बराका थे, और 1923 में युद्ध के दौरान बराका की जान चली गई। उसी साल एक कार रेस में जीतने वाले रेसर को बराका के माता पिता घोड़े का सिंबल दे रहे थे, ताकि वे अपने बेटे की याद को हमेशा चला सके। और किस्मत से एंजो फरारी ने उस कार रेस में हिस्सा लिया और वह उस कार रेस के विनर भी बने, जिसके बाद उन्हें यह सिंबल मिला और फिर यही सिंबल लगभग 24 साल बाद फरारी की कार्स का लोगो बना। फैक्ट नंबर 4, फरारी वॉज ऑलमोस्ट बॉट आउट बाय फोर्ड। फोर्ड ने फरारी को लगभग खरीद ही लिया था। हाँ दोस्तों, फरारी आज की डेट में एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है और इसी वजह से कई सारी कार कंपनियां इस फरारी को खरीदना चाहती है, और उन कंपनीज में से एक फोर्ड मोटर कंपनी है, जिसने 1963 में एंजो फरारी को फरारी कंपनी बेचने के लिए लगभग $18 मिलियन का ऑफर दिया था। लेकिन लंबी बातचीत चलने के बाद एंजो फरारी ने उसका यह ऑफर ठुकरा दिया। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैक्ट नंबर 5, the Ferrari F40 was the last model to be personally approved by Enzo। Ferrari F40 के बाद एंजो ने किसी मॉडल को अप्रूव नहीं किया। दोस्तों, Ferrari F40 एक शानदार कार थी जो कि एंजो ने पर्सनली अप्रूव किए थे, और यही F40 उनकी आखिरी कार भी थी। यह मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव स्पोर्ट्स कार थी जो कि 1980 से 1990 के बीच बनाई गई थी। F40 एक बहुत सक्सेस कार थी जो कि डिज़ाइन और बनाई गई थी फरारी के 40th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। इस कार के सिर्फ 400 मॉडल्स ही बनाए गए थे और हर एक मॉडल की कीमत लगभग $4 लाख थी। तो दोस्तों, यह थे कुछ फैक्ट्स फरारी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।